हो सकता है कि आप लोग एग्री करें, आप लोग डिसएग्री करें, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इट इज नॉट द ओपिनियन ऑफ अ बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश और शिमला बार एसोसिएशन, इट इज प्योरली माय पर्सनल ओपिनियन। मेरे पर्सनल ओपिनियन में जिस तरीके से ये इन लोगों ने सर्किट कोर्ट बनानी शुरू की हैं, उसका एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूं। मंडी से सर्किट कोर्ट जाती है करसोग। करसोग की जो बिल्डिंग है, करसोग की बिल्डिंग में सिर्फ एक कोर्ट की जगह है। द मोमेंट वहां से डीजे साहब जाते हैं तो डीजे साहब को कोर्ट मिल जाती है सब जज साहब की, और जो सब जज साहब जो है जब उनको अपनी कोर्ट लगानी पड़ती है तो वो बाररूम में चले जाते हैं, वहां कोर्ट लग जाती है। और बाररूम में जो एडवोकेट्स होते हैं उनके पास बैठने और खड़े होने की कोई जगह नहीं है। एक साइमल्टेनियसली ऐसी ही घटना जो है खुलना में भी खड़ी हुई है, हम के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने क्रिएट किया नहीं हाईकोर्ट ने, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए बगैर इन लोगों ने सर्किट कोर्ट की एक नोटिफिकेशन निकाल दी। और इसको इतना हैपेजेंटली किया है कि वकीलों से भी नहीं पूछा गया, बार एसोसिएशन से भी नहीं पूछा गया, किसी से भी नहीं पूछा गया कि हम लोगों को अगर इसको एग्जीक्यूट करना है तो इसको कैसे किया जाए। क्योंकि अब इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, इन्होंने तो एक नोटिफिकेशन निकाल दी कि फलां तरीके से ये वाले केसेस जो हैं अब आज के बाद इस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव डिवीजन में लगेंगे। अगर वकील जो है जो एज ऑन टुडे ब्रीफ पकड़े हुए हैं, उसकी जो बेसिक बात थी वो बात ये थी कि हम यहां करेंगे। अब वकील यहां से जाके ठोक जाके केस करेगा तो यहां के जो लोकल जजेस हैं वो यहां के लोकल जजेस अकोमोडेट नहीं करेंगे, भैया लास्ट अपॉर्चुनिटी दी हुई है। हाईकोर्ट ने ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों को। उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर भी इन लोगों ने कुछ वो नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल बात, without creating an infrastructure, without taking into a consideration to the lawyers, without taking into consideration to the litigants problem, इन लोगों ने अपना ये फतवा जैसा जारी कर लिया है। और उस बेसिक प्रॉब्लम जो आ रही है आम जनता को आ रही है, एडवोकेट्स को आ रही है, इवन जजेस को भी आ रही है। लेकिन जो जजेस हैं जिनको सर्किट कोर्ट में जाना पड़ रहा है वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर है। कल हम लोगों ने बार काउंसिल में भी ये चीज उठाई थी, नॉट ओनली दिस इशू, हम लोगों ने बार काउंसिल में 3-4 रिलेटेड इश्यूज उठाए थे। रिलेटेड इश्यूज ये थे कि ये जो इन्होंने एक ठेके पे 1-1 साल के लिए एडीजीएस लगाने की बात कर दी है कि 1-1 साल के लिए आप जो एडीजीएस लगा रहे हैं ये ठीक नहीं है। आप 13% फाइनेंशियल कमीशन का जो पैसा है उसको एक किस्म से पानी में आग लगाने की बात कर रहे हैं कि पैसा आ गया है, इसको किसी भी तरीके से खत्म कीजिए। हाईकोर्ट किसी न किसी तरीके से ना तो बार काउंसिल को अपने साथ अंडरस्टैंडिंग में ले रही है, ना किसी एसोसिएशन को ले रही है, ना ही किसी भी तरीके से अपने जो भी अपने उनके काम करने का तरीका है, ये काम करने का तरीका गलत है। जस्टिस एट डोर स्टेप होना चाहिए, लेकिन वही वाली बात है कि इसको निचले लेवल से क्यों किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन है, डिविजनल बेंच अलग अलग जगह पे बैठी है, वो नहीं बैठते हैं क्योंकि वो उनके लिए अलग जा रहा है। हाईकोर्ट की जैसे बात की गई है, हाईकोर्ट के लिए ये लोग अलग कर रहे हैं। एंड आई एम ऑफ द ओपिनियन कि जो ये इन्होंने किया है ये गलत किया है। एक सेकेंडली, अगर इसको करना ही था तो इसका कोई प्रॉपर तरीके से प्लानिंग और पॉलिसी बना के करते, उसमें हर एक एसोसिएशन, हर एक मेंबर के आदमी के साथ, हर एक बार एसोसिएशन के मेंबर्स को लेके वहां का कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर्टिकुलर जगह का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रख के फिर ये डिसीजन इंप्लीमेंट होता तो शायद प्रॉब्लम्स कम आती। अब रही बात इस एजुकेशन को आगे कैसे ले जाना है। किसी भी तरीके के एजुकेशन को करने से पहले हम लोग ये देख लें कि क्या हम लोग इस एजुकेशन को किस लॉजिकल एंड तक ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। क्योंकि अमूमन हमेशा ये देखा गया है कि नॉर्मली कुछ एडवोकेट्स काम करेंगे, कुछ एडवोकेट्स काम नहीं करेंगे, वो चीज का ध्यान रखना है, बाकी सब ठीक है। अगर इस तरीके के हम सारी चीजों को देख के कोई डिसीजन लेते हैं, और जो भी आप लोग डिसीजन लेंगे वी आर विद यू, ठीक है। अगर आप कहते हैं किसी तरीके से कि इसको बार काउंसिल में उठाना है, ठीक है जी, मैं और मेहता जी हम यहाँ पर हैं, निरंजन भाई हमारे यहाँ के तीसरे मेंबर हैं जो यहाँ पर हैं, ठीक है जी। हमारी विपिन पंडित से जो सोनल से बात हुई है उनसे बात हुई है, जो आपके धर्मशाला से आए हैं, धर्मशाला से गौरव पठानिया जी है, गौरव पठानिया जी से मेरी बात हुई थी, संदीपक जी से बात हुई थी, उन सबसे बात हुई थी। और वी आर विद यू, आप जैसा हमारे को आदेश देंगे, क्योंकि हम लोग आपसे बाहर नहीं है, हम आप ही के बीच के मेंबर हैं, जैसा आप हमारे को आदेश देंगे हम ऐसा करेंगे। सर्किट कोर्ट्स अगर हम हाई कोर्ट को बोलते हैं वी आर, आप हमसे बात कर लो कि बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, इस बात को तो कोई फायदा नहीं होगा। फिर हाई कोर्ट का व्यू होगा कि आप सर्किट कोर्ट को भूल जाओ
हम एडीजे की कोर्ट डिफरेंट प्लेसेस पर खोल देते हैं। वी कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू दैट। अगर हाई कोर्ट ने डिसीजन लेता है कि हम ठियोग में या उसके बीच में एक एडीजे की कोर्ट खोल देंगे, देन आई थिंक वी कांट चेक दैट पॉइंट। इस वक्त शिमला की जितने भी लिस्टें हमारी हैं, हमारी 2 या 3 कोर्स तो बिल्कुल परमानेंटली बंद हो। उसके बाद डीजे की लिस्ट ले लो, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट की लिस्ट ले लो, या एडीजे की लिस्ट ले लो। उस डेली 150 से कम कोई केस नहीं लगता। 150 मीन्स के एक केस में 5 मिनट भी लगते हैं उसको ऑर्डर करने के लिए, तो हियरिंग तो खत्म हो गई। तो इन स्टेट के सर्किट कोर्ट से आप ये बोलो कि हमें और कोर्ट शिमला में कोर्ट कर दो, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर जल्दी डिसीजन चाहिए तो व्हाई डोंट वी रेज दिस पॉइंट, वी आर धर्मशाला शिमला में एडीजे 2-3 जगह और पॉइंट कर दो। हम सर्किट कोर्ट के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अगर हम सर्किट कोर्ट के, आप ये देखिए कि हमारे आपस में डिवीजन हो रही है। जहां सर्किट कोर्ट लग रहे हैं वो एडवोकेट्स को आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, पब्लिक सपोर्ट हमें नहीं मिलेगी। देखो जिस आदमी को ठोक में, देखो अगर हम कहते हैं कि यहाँ शिमला में कैपेबल एडवोकेट्स हैं, ठोक में नहीं है, तो वी आर डिवाइडिंग आवरसेल्व्स। पब्लिक तो अगर ठोक में मिल रही है तो ये कभी बंद होगा जबकि सर्किट कोर्ट से स्टैब्लिश नहीं होंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि जब हमारी मीटिंग हो रही है तो ये तो आप सर्किट कोर्स की तो बात भूल ही जाओ, ये दिमाग से निकाल दो कि सर्किट कोर्स बननी चाहिए, नहीं हम कहते हैं बननी नहीं चाहिए। और मैं अपने बार काउंसिल के मेंबर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब वो काफी सोते रहे हैं, थोड़े जागें और हमारे जो विचार हैं वो, यानी हमारे रेजोल्यूशन के बिना अपनी को मीटिंग करें। रेजोल्यूशन आता नहीं आता तो दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, या चीफ जस्टिस से मिल लें, बाकी मेंबर से भी मिल सकते हैं और हमारी जो जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको बताएं। और मैं इससे हमारे प्रेसिडेंट साहब आए उनसे करूंगा कि सर्किट कोर्ट्स के बारे में जस्टिफाइड है नहीं जस्टिफाइड, लेट अस फॉरगेट, हमारा एक ही भी होना चाहिए, सर्किट कोर्ट्स नहीं बनेंगी, नहीं बनेंगी, नहीं बनेंगी। ऑन 28 मैंने 28 तारीख को जब ये चीज शुरू हुई, मैंने उनसे बात करी, मेरे कहो जी इस चीज को आप बार काउंसिल में लाइए, आप बार काउंसिल लेवल पे इसको उठाइए। तो मुझे उनका जवाब था कि आप हमारे अच्छे मित्र हैं, मैं आपसे कुछ छुपाना चाहता हूँ। कहते हैं मुझे धर्मशाला से 1 वोट मिली है, 15 मुझे पालनपुर से मिले हैं, 30 मुझे जोगिंदरनगर से मिले हैं। तो मतलब कहने का है कि बार काउंसिल के एक 22 चेयरमैन कहने में मेरे परम मित्र हैं, और मैं अपने खुद के कांगड़ा के मेंबर के बारे में कहता हूं कि वो पालनपुर के भी मेंबर हैं, वो उसके भी मेंबर हैं, धर्मशाला के भी मेंबर हैं। सबसे ज्यादा वोट धर्मशाला से लिए हैं हम, और जब उसके उनका भी यही कहना कि आप पालनपुर बार को भी साथ में लाइए। हमने कहा आप पालनपुर बार से एक बार धर्मशाला में बेंच स्थापित करने के लिए एक रेजोल्यूशन तो लाइए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम अपना टाइटल यूज करते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन धर्मशाला। आज हमें सुनने में आ रहा है वहां से हमें एक लीगल नोटिस भेजा जा रहा है कि आप इस चीज को टाइटल को यूज नहीं कर सकते। तो हमारे जो बार काउंसिल से हाई कोर्ट मेंबर है वो क्या करते हैं, वो सब डिविजनल बार से वोट लेने को सब डिविजनल बार की बात करते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मेरे परम मित्र मेरे जूनियर नूरपुर में प्रैक्टिस करते हैं, मुझे उन्होंने बताया कब जब धर्मशाला में 3 से 7 सर्किट्स क्यों स्टार्ट हुए, तब उन्होंने डिस्क्लोज किया कि चीफ जस्टिस साहब ने जेएमआई को फोन किया, जेएमआई साहब ने प्रेसिडेंट साहब को बुलाया, बोलिए आप ऐसा रेजोल्यूशन कीजिए, एडीसी की डिमांड कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब ये सर्किट कोर्ट कांगड़ा में स्टार्ट होने जा रहा था सिर्फ पालनपुर के लिए था। पालनपुर में जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष पटेल साहब, जो चीफ साहब कहते हैं कि मैं तो आज मंदिर भ्रमण करने आया, मैं बाद में कोई बातचीत नहीं करना चाहता, मैं हाई कोर्ट के इशू पे कोई बात नहीं करना चाहता। वो पटेल साहब के पास ब्रेकफास्ट करने के लिए उनके पास टाइम है। और नूरपुर के प्रेसिडेंट बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी बार में नूरपुर के प्रेसिडेंट जो मिस्टर एसपी गुप्ता जी हैं, मिस्टर एल आर शर्मा जी ने उनके साथ पूछ किया, उनको मतलब उनकी प्रैक्टिस तक बंद करने की कगार पे आ गए थे। धर्मशाला बार ने उनका समर्थन किया। धर्मशाला बार में उनसे रेजोल्यूशन मंगवाया गया। उनको 14 तारीख को जब सर्किट स्टार्ट होता है 3 दिन पहले उनको बता दिया जाता कि आपकी कोर्ट स्टार्ट हो रही है। तो ये
कि मतलब वहां पे ये चीज हुई। और वहां पे जो प्रेसिडेंट साहब है वो मिस्टर आजम महाजन जो एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे कहा गया कि आप अपने प्रधानों से रेजोल्यूशन कराइए। जब मेरे एक जूनियर का कहना मैं नाम नहीं, क्योंकि वो भी वकालत करता, उसके हमारा भाई है, हमने कभी उनके साथ भेदभाव नहीं किया। उनको कॉपरेशन की बात है। सोमवार को पालमपुर के वकील बैलनाथ के हमारे साथी आते हैं, हमने कभी पोज नहीं किया। मंडे की डेट पे हमें कभी पोज नहीं। डेरा के पालमपुर के मंडे को आते हैं और उसके बाद ज्वाली, इंदौरा, अपने नूरपुर, ये 3 बार एसोसिएशन के रिस्पेक्टिव मेंबर हमारे कोलीग्स हैं, वो वीरवार को आते हैं। फ्राइडे को हमारे लोकल बार कांगड़ा के आते हैं। आप देखिए कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जब ये आया कि हमें टाइम 28 तारीख से हम टाइम मांग रहे हैं, हमारे उस प्रेशर में जुडिशियल ऑफिसर की मीडिएशन ट्रेनिंग थी, उन्होंने धर्मशाला आने से मना कर दिया। हमने सेशन जज को कहा कि हमें देर में अपॉइंटमेंट दिला दीजिए, हमें टाइम नहीं दिया। उनके पास दशहरा जाने के लिए टाइम है, हमारे लिए टाइम नहीं है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो एडवोकेट पैनल से जज बने हुए, उनको अपनी बरादरी का ख्याल नहीं है। आप बताइए कि सब डिविजनल बार को हमने कब डिग्रेड किया? आज कांगड़ा में सभी सब डिविजनल बार की डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की मीटिंग होने जा रही है, तो बताइए कि वैसा साहब कह रहे थे उनको बुलाना चाहिए था। उन्होंने पहले कॉल की, हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग की बात पहले कि डिस्ट्रिक्ट बार की शिमला मीटिंग होगी, लेकिन उन्होंने हमसे पहले डिसाइड कर लिया। आज आप कांगड़ा के पेज जहां पे नहीं आता, आप कांगड़ा के पेज पे मुका के देखिए, जांच देखिए, नूरपुर धर्मशाला की बात हमने सामने। अब बताइए कि हमारा कसूर क्या है? आज मैं आपको अपने ही बताता हूं, मैं आज ब्रीफलेस हूं। अगर ये सर्किट कोर्ट आप जगह जाते हैं तो मैं ब्रीफलेस हूं। बताइए मेरा क्या कसूर है? सब डिविजनल बार से हमारे भाई बंधु हैं, क्या उन्होंने कभी हमारे बारे में सोचा? बताइए कब लोग प्रस्ताव लाए? हमने जब 4 पॉइंट में प्रेसिडेंट साहब ने बताया तो हमारे सेशन जज साहब कहते कि क्या आप सीआरपीसी को अमेंड करना चाहते? हमने बताया कि हमारे पास कोई ताकत नहीं है अमेंड करने की, लेकिन हमने हाई कोर्ट पार्लियामेंट के पास है। तो आप देखिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें ये वो नहीं है कि हम उनको साथ में सब डिविजनल बार के इनकी थ्रू आउट स्टेट, थ्रू नॉर्दर्न इंडिया के वकील हमारे बंधु आते हैं, हमने कभी विरोध नहीं किया। आप इस केस में पेश हो सकते, केस में पेश नहीं हो सकते, हम उनको पूरा सहयोग देते, आगे भी देते रहेंगे। उन्होंने हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग छोटे भाई जब सब डिविजनल बार प्रैक्टिस कर रहे, हमने कभी उनको वो नहीं किया, हम पूर्ण सहयोग करेंगे उनको। आज मैं बताता हूँ, आज हम कांगड़ा में नहीं जा सकते, कांगड़ा में नहीं जा सकते। आज हमारी पोजीशन धर्मशाला बार के मेंबर्स की है, हम नूरपुर नहीं जा सकते, चाहे हमारे परम मित्र वहां पे है। In our own cities, in our own places, so that something should go in their ear. One issue that the circuits should not go, and second issue that the judges who are to be appointed for 1 year, that is on contract, there should not be done at all. So these two issues we decided today itself, and I request that members, we are having grudges against each other also, against other members also. We will forget about that. We should not be divided among ourselves, because that is their policy, that they will divide us. So on this issue we are one. Today we are here to show oneness, and from today itself we will start the day with tomorrow, because tomorrow I think you have also to convey your own bars at what you have done. But we will decide it here that this will be the next course now. We will decide, either you would like to decide it here itself, you please decide today, or if you want that, you want the action committee to be with you for some time, we are ready. But we will form a single action committee and we will decide the issue once for all. Thank you. मुझे लगता है 2-3 एजेंडे की बात कर लेते हैं, समय चला जाएगा और आपको भी हमने भूखे बैठाया हुआ है यहाँ पर। कुछ ये मिसमैनेज हो जाता है, क्योंकि हम भी कोई प्रोफेशनल लोग नहीं, हमको ये पता नहीं लगता पहले चाय दें या खाना दें, या अपने जाना भी है वापिस आप सुबह 5 बजे के चले हुए लोग हैं। अब सीधी बात यह है कि हम लोग स्ट्राइक पर हैं, शिमला भी स्ट्राइक पर है। हमको भी कल जवाब देना है उनको 10 बजे कि हम लोगों ने कल क्या चर्चा की, और धर्मशाला भी स्ट्राइक पर है, मंडी के लोग भी मेरे ख्याल स्ट्राइक पर है। अब मंडी के लोग स्ट्राइक पर चले गए, अखबार में हमने पढ़ा, हमने कहा भाई ये अलग अलग बात हो रही है, धर्मशाला की स्ट्राइक हो रही है, अलग अलग बात हो रही है।
इससे पहले भी कई बार हुई, प्रोफेशनल टैक्स की स्ट्राइक हुई या कई बार कई प्रकार की स्ट्राइक्स हुई, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई हम इकट्ठे होकर के बात करें। अब सवाल ये आता है कि क्या कोई ऐसी साझी बात है जिसके आधार पर हम इकट्ठा हो सकते हैं? अब क्लैश हो रहा है, ठियोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई अखबार में, जोगिंदरनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई अखबार में। कुछ लोग हैं अभी उनसे बात नहीं हुई है, और निचले लेवल पर जो सब डिविजनल लेवल पर जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके अंदर ये गलतफहमी है कि शायद हमारे पास कोर्ट आ रही है। अब कोर्ट तो तहसील लेवल पर भी जा रही है, उनको फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। अल्टीमेटली ये तो चर्चा से बात होगी, और आगे जब तक हमारे बीच में गलतफहमियां दूर नहीं होती है तब तक ये डिवीजन अभी क्रिएट रहेगा। अब आज के माहौल में आपने भी अपनी बात को, शिमला गए थे आप, क्या फैसला किया? हमने भी कल जवाब देना 10 बजे, तो इसलिए मेरा ख्याल, मुझे लगता है कि क्या कुछ बातें हैं ऐसी जिस पर हम इकट्ठा बात कर सकते हैं? क्या एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बन सकती है, और उन बातों पर क्या साझा एक्शन हो सकता है? क्योंकि जब साझा एक्शन करें, देखो बात यह है, हाई कोर्ट के पास पावर है, सरकार के पास पावर है, हमारे पास एक ही पावर है, अगर हम इकट्ठे होकर ज्यादा दबाव डाल सकें। तो यही बात है। नंबर एक बात जो हमने समझा, जो शिमला हमने एक्शन कमेटी में और जो शिमला बार का जो व्यू है, पहली बात यह है कि हम 5 डे वीक, मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में वो सब डिवीजन लेवल पर भी अपील करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अपील करेगा। हम ये चाहते हैं, जो शिमला बार में हमने तय किया है कि 5 डे वीक जो है ये वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट में भी यही है, तो जिला के वकील और निचले लेवल पर भी ये वकील है। यदि इस पर हम इत्तेफाक कर सकते हैं तो हम इस डिमांड, एक साझा डिमांड चार्टर बना सकते हैं, 4, 5, 2, 3। अगर हमारे इश्यू इकट्ठे नहीं हो सकते तब तो हम ऐसा करते हैं, भाई चाय पानी पिया, खाना वाना खाया, अपने अपने घरों को जाएंगे, तब जबरदस्ती इसमें हो नहीं सकती है। कौन सी ऐसी 5 बातें? 5 डे वीक है, जजेस के बच्चे हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, टॉप जो करप्शन का लेवल है उसको आप देखें। 4 नंबर में जज साहब बैठे हुए हैं हाई कोर्ट में, माय लॉर्ड। 5 नंबर में उनके साहबजादे वकालत कर रहे हैं। 2 साल वकालत करते हुए हुई 2 करोड़ का जो है इनकम टैक्स रिटर्न वो भर रहे। ये ओपन करप्शन है हाई कोर्ट में। क्या ये अपील करती है लोगों को? और करती है तो ये बात रखी जा सकती है, नहीं करती है तो नहीं रखी है। 5 डे वीक की बात है, शिमला की कचहरी की बात है, ट्राइब्यूनल खोलने की बात कर रहे हैं। 55 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट पर खर्च कर दिया है सरकार ने, पब्लिक फंड खर्च कर दिया है। अब ट्राइब्यूनल खोलने को बोल रहे हैं, तो छोटा शिमला के परली तरफ जो है 3 किलोमीटर जो है वहां खोलेंगे। अब इस कोर्ट में क्या कोई ग्रहण लग गया? क्यों नहीं खोल सकता? यहां पर एक छत के नीचे क्यों नहीं कोर्ट आ सकती है? और सबसे पहले जो धर्मशाला के जो हमारे सीनियर जो और मंडी के जो साथियों ने बात बोली कि अगर आप सर्किट कोर्ट को ले जाने की बात बोलते हैं, हमारे विनोद सूद साहब ने जो बात बोली कि आप सर्किट कोर्ट की बात करते हैं, तो आप इसका मतलब है कि आप जो जिला की कोर्ट फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी कोई 5 मांगे हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, जो जिला हमारी पूरी स्टेट में जो सबको समझ रखती है। क्या कोई एक्शन कमेटी बन सकती है? तो अगर एक्शन कमेटी बन सकती है तो उस एक्शन कमेटी को बढ़ा दिया जाए, उन 5 मांगों को रख दिया जाए। और क्या कोई ज्वाइंट एक्शन हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले भी किया कि क्या कोई हाई कोर्ट चलने की कॉल हम दे सकते हैं? अभी हम यहां पर इकट्ठे हुए, क्या कोई हम लोग, अगर हम 2000 लोग 1000 लोग हाई कोर्ट में इकट्ठे होकर के जाएं कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं हमारी बात को, तो मुझे लगता है उसका ज्यादा क्या एक साझा धरना हो सकता है। यदि अगर हम साझी तौर पे इकट्ठा नहीं हो सकते तब ये सारी बात बोलनी। मैं हिस्ट्री में मैं अगर स्पीच करना शुरू कर दूं तो मैं आजादी से लेकर और आजादी से पहले के लेकर पूरी न्यायिक व्यवस्था पर आपके सामने रख दूंगा। कुछ नहीं हो जाएगा। 6 बजे आपने बोला जाने दे हमारे को घर को छोड़, मेरे भाई माइक है ना जी, तो बात उस पर चलेगी नहीं। जो जहां तक बार काउंसिल का सवाल है मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। अब ये लोग हैं और कोई मीनिंगफुल कोई लग नहीं रही है रोल कोई। पिछले बड़े लंबे सालों से मैंने बार काउंसिल के साथियों से बात करी, चर्चा की, प्रार्थना की, एक चिट्ठी लिख दो सरकार को कि काले कोट ढाबों में और होटलों में बंद कर दो, क्योंकि ये हमारी वर्दी है, हमारी है। एक चिट्ठी नहीं गई बार काउंसिल की तरफ से। क्या प्रेस्टीज है, क्या करते हैं वहां बैठ के और क्या नहीं करते हैं। अब कल लाखों रुपए खर्च किया इन्होंने वहां पर, उसका मतलब नहीं था कोई नहीं। हमने भी लिए, वो कमरे में देते थे और चले जाते थे, घर पहुंचाए भी अपनी पीते थे भरपल। चलो अच्छा है, करो जो भी करना है। अब आज चूंकि हम संघर्ष में हैं, आज हम एजिटेशन पर हैं, जो एजिटेटिंग लोग हैं जिन्होंने कल जवाब देना अपनी बार में, हमको ज्यादा चिंता है। हम एक्शन कमेटी लोगों ने बनाया हुआ है हमारे को, कल उन्होंने क्या कर रहे थे भाई, कल क्या क्या चर्चा कर रहे थे। देयरफॉर
मुझे लगता है अगर ज्वाइंट एक्शन कमेटी बन सकती है, प्रधान जी आप सब लोग बड़ा सूझबूझ तजर्बे से आपने जीवन में जो है, हम भी आप लोगों से सीखेंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी बन सकती है तो बना दो। ज्वाइंट एक्शन हो सकता है तो तय कर दो, एक दिन कोई शिमला चलो का कॉल हो सकती है, जो ज्वाइंट धरना हो सकता है, कि कुछ बात हो सकती है। क्योंकि मुझे लगता है कि शिमला इंडेफिनेट स्ट्राइक पर रहेगा, धर्मशाला रहेगा और मंडी रहेगा। हम 2, 3, 4 बार जो है हमारे खिलाफ लोगों को खड़ा किया जा रहा है। जजेस फोन कर रहे हैं सब डिवीजन लेवल पर कि आप लोग जो है स्ट्राइक करो, वाई यू आर नॉट अपोजिंग दी ये बात है। इस बात को देखना पड़ेगा हमारे को, हम दायां बायां नहीं कर सकते। हम लोग हमारे को सीधा देखना पड़ेगा कि ये लड़ाई आपकी सरकार और हाई कोर्ट के साथ है। तो इसलिए वी हैव टू यूनाइट आवरसेल्फ इन अ डबल मैनर, इन अ ट्रिपल मैनर, इन अ ट्रेमेंडस मैनर। बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपका समय कम लेते हुए आपसे प्रार्थना है प्रधान जी, इनिशिएटिव लो। और मुझे लगता है कि जुडिशरी में हम कोई इंडेफिनिट स्ट्राइक कर सकते हैं। हम कोई मजदूर, कोई इंडस्ट्री, कोई ऐसा कॉलेज ITI तो है नहीं। हमको जवाब देना पड़ेगा 4 तक को। और आप जानते हैं स्ट्राइक वर्ड तो हैज बीन बैंड परमानेंटली बाय द इवन सुप्रीम कोर्ट। तो हमको बड़े टैक्टिकली चलना पड़ेगा, बड़ा भारी प्रेशर है चारों तरफ से। तो अगर कोई ज्वाइंट एक्शन कमेटी बन सकती है बना दो। 3-4 डिमांड होगा, कोई कॉमन बन सकता है तो बना दो। कंट्रोवर्शियल बात को सबसे पीछे रख देंगे और ज्वाइंट एक्शन अगर हो सकता है तो तय कर दो। और मांग अगर नहीं हो सकती है तो चलो हम आपस में, बहुत अच्छी बात है, मिले जुले अच्छी बात है, भाई हैं सब, मिलना चाहिए। और रोटी खाएंगे, ठंडी हो रही है, आप दूर से आए भूखे, आपको बैठाया हुआ। धन्यवाद। मेंबर है, इन्होंने स्लाइडली रेफर किया। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं हमीरपुर बार से हूं। हम बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक हम हारे नहीं। हमने जीत हासिल की है। जब हमारे कॉम्प्लेक्स की बारी आई, जुडिशियल ऑर्डर हो चुका था। उसकी कहानी ये है कि हम एक बार मिलने आए तो भाई वहां जगह है, वहां बनाओ। BK गुप्ता ने कहा कि नहीं, मैं 2 मेंबर की कमेटी भेज रहा हूं, कंसिस्टिंग ऑफ दिलीप गुप्ता एंड PC सूद। जो वो कमेटी करेगी उसका फैसला आप माने और उसके लिए आप यूनानिमस रेजोल्यूशन भेजिएगा। I don't tolerate and I bounced back. Sir, I think we have not come to the High Court to surrender. And the type of resolution you want, it was never confirmed देंगे हमें पर। But he continued it. I said something else. उसको जो उस भाषा में उसने उसको जवाब दिया, मैं उसको पोलिटिकल मेरी ये थी कि litigants are the blood earners of the lawyers and that of judges. If the litigants are not there, there is no need of advocates, there is no need of judges. तो उसका जवाब बहुत उल्टा था। तो मेरे मन में रखा तुझे इसका जवाब दूंगा, वक्त दिखाएगा तुझे दूंगा। हमने वहां बंद की कॉल दी और हमीरपुर शहर में एक खोखारी खुला उसने। It was 100% successful. In the meantime, High Court was on vacation, but he was in touch. He sent he contacted that session judge TN Vaid के लिए तैयार हूँ, आप ये बंद की कॉल वापस लो। He called, I said no. It is not possible. ये बंद की कॉल आज की है, ये बंद रहेगा। यानी आप बाहर में डिस्कस कर लो, मैंने यही वहां फैसला होना है। होता है क्या, हर बार में थोड़ी सिमरिंग होती है, तो उस वक्त हमारी